Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. झारखंड में स्थित गुमला के अंजन धाम में बाल हनुमान जी की पूजा माता अंजनी की गोद में बैठे होती है। यह देश एकमात्र ऐसा मंदिर में है जहां मां अंजनी की गोद में बाल हनुमान जी विराजमान है। इस मंदिर में हर साल रामनवमी का मेला भी लगता है। इस दिन अयोध्या का राम मंदिर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर चर्चा का केंद्र बना हुआ है। इस बीच भगवान राम और उनसे जुड़ी कहानियों पर भी खूब बात हो रही है। बात राम की हो और हनुमान जी का जिक्र न आए, ऐसा कैसे हो सकता है। मर्यादा पुरुषोत्तम की परम भक्त हनुमान जी की कहानी भी दिलचस्प है। बताया जाता है कि राम भक्त हनुमान का जन्म वर्तमान की झारखंड में नक्सलवाद प्रभावित गुमला जिले की अंजन धाम में हुआ था। ये धाम गुमला जिले में मौजूद अंजन पर्वत पर है, जिसका संबंध सतयुग व रामायण काल से बताया जाता है। यहाँ पर आज भी भगवान हनुमान की बाल रूप की पूजा होती है। यहाँ हनुमान माँ की गोद में बैठे हुए नजर आते हैं। ये मंदिर आज भी प्राकृतिक गुफा स्वरूप में अंजन पर्वत पर मौजूद है। मंदिर के पुजारी पंडित लव कुमार दुबे बताते हैं कि भगवान हनुमान को भोलेनाथ का 11वां रुद्र अवतार माना गया है। शास्त्रों के अनुसार हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था। माता अंजनी ने इसी पहाड़ की चोटी पर स्थित इसी गुफा में हनुमान जी को जन्म दिया था। माता अंजनी के नाम से ही इस जगह का नाम अंजना धाम पड़ा था। लोग इसे अंजनेय के नाम से भी जानते हैं। पूरे भारत में महावीर जी का ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की बाल रूप में पूजा माता के साथ होती है। इस देश का पहला ऐसा मंदिर माना जाता है जहां माता अंजनी की गोद में हनुमान बाल रूप विराजमान है। मान्यता है कि हनुमान जी की यही जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ के लोग खुद को उनका वंशज मानते हैं। इस मंदिर में अंजनी माता व हनुमान के अलावा भगवान राम, लक्ष्मण, सीता व राधा कृष्ण की प्रतिमा के साथ ही कई शिवलिंग भी स्थापित हैं। अंजना धाम की मुख्य पुजारी केदारनाथ पांडे बताते हैं कि मां अंजना भगवान शिव की बड़ी भक्त थीं। वह हर दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना करती थी। उनकी पूजा करने की विधि भी विशेष थी। वह साल के 365 दिन अलग अलग शिवलिंग की पूजा करती थी, जिसके प्रमाण अब भी यहाँ देखने को मिलते हैं। आज भी इस क्षेत्र में 365 शिवलिंग और तालाब मौजूद हैं। केदारनाथ पांडे बताते हैं कि तुलसीदास की रामचरितमानस किताब में किष्किंधा कांड में अंजन पर्वत का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा यहाँ के जंगलों में आज भी बड़ी संख्या में वानर पाए जाते हैं। केदारनाथ पांडे के मुताबिक मां अंजना और महावीर का वर्तमान मंदिर कुछ वर्ष पहले ही बनाया गया है। इससे पहले उस स्थान पर करीब 1500 फीट की गुफा थी। मान्यता थी कि मां अंजना गुफा के अंदर के किसी रास्ते में खाटवा नदी तक जाकर स्नान कर लौट आती थीं। बाद में भक्तों ने गुफा में एक प्रतिमा स्थापित कर दी, जिसके बाद लोग अक्सर वहां पूजा के लिए जाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक आदिवासी ने माता को खुश करने के लिए वहां गुफा के बाहर बकरे की बलि दे दी, जिससे गुस्सा होकर अंजना माता ने गुफा के द्वार को बंद कर दिया। बाद में संतों ने पहाड़ पर बड़ी सभा बुलाकर गुफा के बाहर मूर्ति बनाने का निर्णय लिया। अंजनी गुफा के ठीक नीचे एक छोटी गुफा है, जिसे सर्प गुफा कहा गया है। इस गुफा के द्वार पर आज भी सर्प के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये सर्प नागदेव हैं और उनके दर्शन के बिना अंजना धाम के दर्शन का पुण्य प्राप्ति नहीं होता है। अंजना धाम में साल भर भक्त दर्शन के लिए दूर दूर से आते रहते हैं। सुबह के समय यहाँ विशेष भीड़ देखने को मिलती है। पुजारी केदारनाथ पांडे बताते हैं कि सुबह के समय सैकड़ों लोग मंदिर में मां अंजना और महावीर के दर्शन के लिए आते हैं। रामनवमी से लेकर महावीर जयंती तक यहाँ विशेष मेला लगता है, जिसमें झारखंड के अलावा दूर दूर से लाखों की संख्या में भक्त शामिल होते हैं। रामायण में पंपा सरोवर के बारे में काफ़ी वर्णन मिलता है। अंजना से लगभग 35 किलोमीटर दूरी पर पालकोट है और पालकोट में ही पंप सरोवर है। रामायण में वर्णन मिलता है कि पंपा सरोवर की बगल का पहाड़ ऋषिमुख पर्वत है। यहाँ पर हनुमान जी की कपिराज सुग्रीव के मंत्री के रूप में रहते थे। इसी पर्वत पर सुग्रीव का भगवान श्री राम से मिलन हुआ था।
इस पर्वत पर बना एक मंदिर आज भी लोगों की आस्था का केंद्र है। अंजना धाम आने वाले भक्त पंपा सरोवर और ऋषिमुख पर्वत के दर्शन जरूर करते हैं। बताया जाता है कि करीब 10 साल पहले तक इस सरोवर में बड़ी संख्या में कमल के पौधे थे, जो कि इस समय प्रदूषण की Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest